हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईडेटिक एडू। अगस्त के फर्स्ट वीक में हम लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इसलिए मैंने कुछ एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो आने वाले एसएससी सीजीएल 2017 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये सभी क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने की संभावना है। तो अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेटल कंटेंट इन क्लोरोफिल इज। कौन सा मेटल क्लोरोफिल में हमारा कंटेंट होता है? तो हमारा आंसर है मैग्नीशियम। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड। टर्मरिक प्लांट के किस पार्ट से पाया जाता है? तो हमारा आंसर है स्टेम से। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन। लैक्रिमल ग्लैंड हमारा कहाँ पे पाया जाता है? पाया जाता है हमारा आई ऑर्बिट में। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज नोन एज मास्टर ग्लैंड इन मैन। मैन में मास्टर ग्लैंड किसे कहा गया है? तो हमारा आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कोगुलेशन में कौन सा विटामिन हमारा एसेंशियल होता है? तो हमारा आंसर है विटामिन के। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट स्प्रीड कालाजार। कालाजार किस इंसेक्ट के द्वारा फैलाया जाता है? तो हमारा आंसर है सैंड फ्लाई। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, नेम द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जो किडनी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो है हमारा नेफ्रॉन। हमारा एट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? तो हमारा आंसर है न्यूरॉन। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ मैन। मैन का डेंटल फार्मूला क्या है? हमारा आंसर है 2123/2123। हमारा टेंथ क्वेश्चन है, द बायोगैस यूज्ड फॉर द कुकिंग इज अ मिक्सचर ऑफ। जो बायोगैस हम लोग खाना में पकाने में इस्तेमाल करते हैं वो मिक्सचर है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। हमारा 11th क्वेश्चन है, विच एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में किस एसिड का इस्तेमाल होता है? तो हमारा आंसर है कार्बोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है। हमारा 12th क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन बी स्टिंग। कौन सा एसिड हम बी स्टिंग में प्रेजेंट होता है? तो हमारा आंसर है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। HCOOH, ये हमारा मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है। हमारा 13th क्वेश्चन है, टूथ इनेबल इज मेड अप ऑफ। टूथ इनेबल हमारा किस चीज़ से बना हुआ होता है? हमारा आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट से। हमारा 14th क्वेश्चन है, आ पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज्ड टू मेक पैराशूट इज। ऐसा पॉलीमेरिक सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल पैराशूट बनाने में होता है वो है हमारा विस्कोस। हमारा 15th क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। हमारा 16th क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स चैन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग चैन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग कैडमियम रॉड। हमारा 17th क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बम हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। हमारा 18th क्वेश्चन है, मोस्ट एबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट एबेंडेंट मेटल जो प्रेजेंट है वो है हमारा अल्मोनियम। हमारा 19th क्वेश्चन है, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज। ऐसा एलिमेंट जो सभी एसिड में पाया जाता है वो है हमारा हाइड्रोजन। हमारा 20th क्वेश्चन है, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। सोल्डर एलॉय है टीन एंड लीड का। हमारा 21st क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन। कंप्यूटर में ज़्यादातर जो प्रोसेसिंग होता है वो हमारा होता है सीपीयू में।
हमारा 22nd क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरट्रेन। फॉरट्रेन हम लोग बोलते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन को। हमारा 23rd क्वेश्चन है व्हाट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। प्रोग्राम को कौन ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है रन टाइम लाइन बाय लाइन, वो है हमारा इंटरप्रेटर। हमारा 24th क्वेश्चन है व्हाट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। हमारा 25th क्वेश्चन है डबल ई प्रॉम स्टैंड्स फॉर। डबल ई प्रॉम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमारा 26 क्वेश्चन है द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज। जो फर्स्ट वेब ब्राउजर होता है हमारा होता है मोजाइक। हमारा 27 क्वेश्चन है द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज। वेबसाइट के पहले पेज को हम लोग बोलते हैं होम पेज। हमारा 28 क्वेश्चन है टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। फाइल के कॉपी को एक कंप्यूटर से दूसरे कम्युनिकेशन चैनल में मूव करने की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइल ट्रांसफर। हमारा 29 क्वेश्चन है लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज। जो लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जो हम लोग ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं वो है हमारा बैच प्रोसेसिंग। हमारा 30 क्वेश्चन है MSIC स्टैंड फॉर। MSIC का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हमारा 31st क्वेश्चन है टैक्सेशन एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी आर डेल्ट अंडर विच पॉलिसी। टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। हमारा 32nd क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जनरली किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, तो हमारा आंसर है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा 33rd क्वेश्चन है हु रोड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम के बुक किन्होंने लिखा था, तो हमारा आंसर है M विश्वेश्वरैया ने। हमारा 34th क्वेश्चन है विच इज द स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में स्लैक सीजन हम लोग कहते हैं जनवरी टू जून के पीरियड को। हमारा 35th क्वेश्चन है इन विच प्लान वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड वाज डिक्लेयर। किस प्लान में ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड को डिक्लेयर किया गया, तो हमारा आंसर है 4th 5-year प्लान। हमारा 36 क्वेश्चन है 1 रुपी नोट कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ। 1 रुपया का जो नोट होता है वो सिग्नेचर कंटेन करता है फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हमारा 37th क्वेश्चन है विच बैंक इज द बैंकर्स ऑफ द बैंक। बैंकर्स ऑफ बैंक हम लोग कहते हैं RBI को। हमारा 38th क्वेश्चन है व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट COPRA पास्ड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा पास हुआ था 1986 में। हमारा 39th क्वेश्चन है हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहला यूनियन बजट प्रेजेंट किए थे RK सन्मुखम चेट्टी। हाँ 40th क्वेश्चन है नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स जो इंडिया में होता है वो प्रिपेयर होता है हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, CSO के द्वारा नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किया जाता है। हमारा 41st क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है क्यूरी। हमारा 42nd क्वेश्चन है अ टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल का वैल्यू सेम हो, वो टेम्परेचर हमारा -40 डिग्री। हमारा 43rd क्वेश्चन है इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। विजिबल स्पेक्ट्रम में किस कलर का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, हमारा आंसर है वायलॉट। हमारा 44th क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट होता है हमारा ओम मीटर। हमारा 45th क्वेश्चन है व्हाट डू वी यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट का। हमारा 46th क्वेश्चन है द मिरर यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स नियर द ड्राइवर सीट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। जो मिरर हम लोग मोटर व्हीकल में ड्राइवर के सीट के बगल में इस्तेमाल करते हैं वो मिरर हमारा होता है कन्वेक्स मिरर। हमारा 47th क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। जो हाइड्रोलिक ब्रेक हम लोग ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल करते हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है पास्कल लॉ का।
हमारा 48 क्वेश्चन है, वेयर द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम। जो जी का वैल्यू है, और जी हम लोग किसको बोलते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मैक्सिमम होता है हमारा पोल पे। हमारा 49 क्वेश्चन है, इफ द बॉडी इज हॉलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। अगर बॉडी हमारा हॉलो होगा तो उसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होगा वो होगा आउटसाइड द मटेरियल। हमारा 50 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जो मैग्नीफाइंग ग्लास हमारा था वो किस तरह का लेंस होता है, उसमें लेंस होता है हमारा कन्वेक्स लेंस। हमारा 51st क्वेश्चन है, विच इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। कौन सा इकोसिस्टम हमारा अर्थ सरफेस के लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है, तो वो इकोसिस्टम है हमारा मेरीन इकोसिस्टम। हमारा 52nd क्वेश्चन है, द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच पेयर ऑफ कंट्रीज। जो काराकोरम हाईवे हमारा वो कनेक्ट करता है चाइना एंड पाकिस्तान को। हमारा 53rd क्वेश्चन है, विच इज़ अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में वो है हमारा वेस्टर्न घाट्स। हमारा 54 क्वेश्चन है, वेयर आर द आइलैंड्स ऑफ सीचल्स लोकेटेड। जो आइलैंड है सीचल का वो लोकेटेड है हमारा इंडियन ओशन में। हमारा 55th क्वेश्चन है, मैनग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज मोस्ट एक्सटेंसिव इन विच फॉरेस्ट। जो मैनग्रोव वेजिटेशन है हमारा इंडिया में वो किस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो हमारा आंसर है सुंदरबन। हमारा 56th क्वेश्चन है, स्वेज कैनाल ज्वाइंस विच टू सी। स्वेज कैनाल किस दो सी को ज्वाइन करता है, हमारा आंसर है रेड एंड मेडिटेरियन सी। हमारा 57th क्वेश्चन है, विच सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगर। रेगर हम लोग किस सॉइल को बोलते हैं, तो हमारा आंसर है ब्लैक सॉइल। हमारा 58 क्वेश्चन है, विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। कौन सा रिवर हमारा इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है, तो हमारा आंसर है कॉन्गो। हमारा 59 क्वेश्चन है, द डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन ऑन अर्थ इज। जो अर्थ पर डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन है हमारा वो है हमारा मैरीना ट्रेंच। हमारा 60 क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द ग्रू शिखर पीक लोकेटेड। किस स्टेट में हमारा ग्रू शिखर पीक लोकेटेड है, तो हमारा आंसर है राजस्थान। राजस्थान में हमारा ग्रू शिखर पीक लोकेटेड है। 61st क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश पीएम एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के समय में जो ब्रिटिश पीएम थे वो थे लॉर्ड पेल्मरटन। हमारा 62nd क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर लिविंग सेंट इन मुगल इंडिया। जो जिंदा पीर और लिविंग सेंट मुगल इंडिया में औरंगजेब को कहते हैं। हमारा 63rd क्वेश्चन है, हु अर्न द टाइटल ऑफ लिबरेटर। लिबरेटर के टाइटल से किसे नवाजा गया, तो हमारा आंसर है अशोका को। हमारा 64th क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया हम लोग कहते हैं लॉर्ड रिपेन को। हमारा 65th क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग सेटअप। बाय हुम वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग सेटअप। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। हमारा 66 क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द सिटी ऑफ आगरा फाउंडेड इन 1504। 1504 में सिटी ऑफ आगरा फाउंड सिकंदर लोदी ने फाउंड किया था। हमारा आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में सिटी ऑफ आगरा को फाउंड किया था। हमारा 67 क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। किसके द्वारा जो सती का जो प्रैक्टिस किया जाता था उसे इलीगल करार दिया गया था। हमारा आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो सती प्रथा था उसे इलीगल डिक्लेयर किया गया। हमारा 68 क्वेश्चन है, हु इज रिलेटेड टू सर्वोदय एंड वुदन मूवमेंट। सर्वोदय एंड वुदन मूवमेंट से जो रिलेटेड थे वो थे हमारे आचार्य विनोबा भावे। हमारा 69 क्वेश्चन है, विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह। किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह बोला जाता है, हमारा आंसर है गुरु हरगोविंद साहब को। हमारा 70th क्वेश्चन है, विच वाज द कैपिटल ऑफ राजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब। राजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब क्या का राजधानी लाहौर हुआ करता था। राजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब का राजधानी लाहौर हुआ करता था। हमारा 71st क्वेश्चन है, इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय विच मेथड। तो हमारा आंसर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस मेथड से हम लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं इंडिया में।
हमारा 72nd क्वेश्चन है, टिल नाउ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स। अभी तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे कितने बार अमेंड किया गया? तो हमारा आंसर है वंस, एक ही बार अमेंड किया गया, वो भी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और इमरजेंसी का समय था, उस टाइम पे प्रीएम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया। हमारा 73rd क्वेश्चन है, हु इज़ द कम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा। तो हमारा आंसर है नो वन, कोई भी राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। हमारा 74th क्वेश्चन है, विच वेयर द फर्स्ट 2 स्टेट्स इन इंडिया टू इस्टेब्लिश पंचायती राज इन 1956। तो हमारा आंसर है राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश हमारा 2 स्टेट था जिन्होंने 1956 में पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया। हमारा 75th क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग अ पर्सन शुड हैव प्रैक्टिस्ड इन ए हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर है 10 ईयर्स। कोई भी व्यक्ति अगर 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। हमारा 76 क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारा आंसर है 6 मंथ। जो 2 सेशन का जो मैक्सिमम इंटरवल है, पार्लियामेंट के 2 सेशन का जो मैक्सिमम इंटरवल है वो है हमारा 6 मंथ। हमारा 77th क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। हमारा आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारे वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं इंडिया के। हमारा 78 क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमारा आंसर है 42nd। जो हमारा 42nd अमेंडमेंट है उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। हमारा 79th क्वेश्चन है, द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। जो हमारा 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिलेटेड है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस से। हमारा 80 क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट मूटेड बाय हुम। तो जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था टू फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहली बार जो आइडिया था वो दिए थे एम एन रॉय इन 1927 में। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें एंड हमें लाइक करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।